मिट्ठू बेटा मोबाइल देखते देखते खाना खा लो। मिट्ठू मोबाइल रखो, खाना खा। आदत खराब कर दी है इन लोग का। बहू तुम मोबाइल मत देना मिट्ठू को, उसे मोबाइल का नशा लग गया है। मम्मी जी अब जमाना बदल गया है, सब बच्चे मोबाइल से खेलता है, फालतू में परेशान हो रही हैं। अब जमाना मोबाइल का ही है, स्कूल का वर्क भी मोबाइल में ही आता है। बहू मोबाइल में आता है वर्क तो उसको तुम डायरी में लिख लेना। मैं कह रही हूँ बहू, अभी बच्चा है, मिट्टी का साँचा है, जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएगी। अब दुनिया देखनी है ना मम्मी जी, इसलिए रहने दो। बहू तुमसे तजुर्बा ज्यादा है, ऐसे नहीं जवानी से बुढ़ापा बिता दिए। बहू जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। मम्मा कहाँ हो बेटा? यही है बेटा मम्मी। इतना देर से क्या कर रही थी बहू? मम्मी जी मैं कान्हा से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे बच्चे का ऑपरेशन ठीक से हो जाए। चलो जल्दी, 9 बजे पहुंचना है। भाभी लोग खा लो, और अब 12 दिन हो गए आपका बच्चा हुए, बहुत हुआ सेवा पानी, खड़ी होकर जाओ आप किचन में और खाना बनाओ। ननद जी अभी 12 दिन ही हुआ है, अभी टाके भी नहीं सूखे और मैं किचन में काम करने जाऊँ? मम्मी आपका मालिश का टाइम हो गया, दादी बुला रही है। चल निकल, कोई मालिश नहीं हो गया, खाने में नहीं जाना है, बच्चा ही पैदा किया है, चल निकल। ये क्या बोल रही हो ननद जी, आपको बच्चे से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। ननद जी आप ऐसे क्यों बोलती हो? मुझे अभी भी चक्कर आती है जब मैं खड़ा होती हूँ। तो किस जन का बदला ले रही हो आप चाहो या ना चाहो बहू को काम करना पड़ता है ससुराल में, आराम नहीं, समझी? बेटी सुन मेरी बात कान खोलकर, मैं बहुत देर से तुम दोनों की बात सुन रही हूँ। मेरी बहू का अभी 12 दिन ही हुआ है, तुम किचन में भेज रही हो। जब तुम्हारी बेटी हुई थी ना तो तुमको 1.25 साल यहाँ रखे थे, 6 महीने तुमको मालिश किए थे, बेड से उठने नहीं दिए थे, ऑपरेशन से हुआ था। तुम होती कौन है मेरी बहू को 12 दिन में किचन में भेजने वाली? तुम अपने सरदारी ना तुम अपने ससुराल में करना, यहाँ नहीं। यहाँ इसकी सास जिंदा है, समझी? जो भी डिसीजन लेना है मैं लूंगी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को डांटने का? चल निकल यहाँ से। और सर पे चढ़ाते रहो। मेरी बच्ची अभी सुबह से 4 बार इसको तेल मालिश होता। लो मेरी बच्ची। नहीं मम्मी जी पाप लगेगा। कोई पाप नहीं लगेगा, दो। तू टेंशन मत लेना, इस घर की सरदारनी अभी भी मैं ही हूँ। भाभी आपके दिमाग खराब है, कल से बाथरूम के पास इतने कपड़े रखा हुए, इसको धोगी कब? जी इसको दूध पिला के धो देती हूँ। वो आप भी तो धो सकती हो। लो बेटा, अच्छा अच्छा अच्छा। माँ तुम बर्तन क्यों धो रही हो? भाभी धो लेगी, जाओ आराम करो। बेटी सुबह से बहू काम कर रही है, अब कपड़ा धोने गई है, अभी खाना भी नहीं खाई है। थोड़ा बर्तन मैं धो देती हूँ, उसको आराम मिल जाएगा। जो करना है वो करो। अले अले मेरे बेटे नानू से मिलेगा। बहू। जी मम्मी जी। बहू तुम अपने पापा से बात करो, मैं तुम दोनों के लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। हाँ ठीक है। बुढ़ापे में सठिया गई है। मतलब सास ससुर के पैसे से बना हुआ धन लोगे, लेकिन सास ससुर की सेवा नहीं करना है। हाँ तो इसमें नया क्या है? मैं बनाने बोली थी इतना सारा प्रॉपर्टी, सब बनाते हैं अपने बच्चों के लिए। एक बात बता, तू कभी अपनी सास को गिफ्ट दी है? तू कभी उनको कहीं घुमाने ले गई है? तू तो हर संडे बाहर खाना खाने जाती है। मतलब महीने महीने की शॉपिंग करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, स्नो पाउडर किसी चीज में कोई कमी नहीं, सारी जानकारी रखती हूँ तुम्हारे। इतना ऐसे जीने के बाद भी तुम एक माँ बाप से उसके बेटा छीनना चाहती हो? अरे भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा, मैं क्या तुझे माफ करूंगी? समझी मेरी बात? इतना समझाने के बाद खोपड़ी खुली या अभी भी बंद है? जाओ अपने ससुराल, सास ससुर का सेवा करो। सास ससुर का धन लेना है, लेकिन सास ससुर का सेवा नहीं करना है। निकल जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहने। छोटी सी बात लेकर तुम मायके चली आई। अगर मेरा बेटा भी नहीं होता ना सोनी, फिर भी मैं तुम्हें नहीं रखती, क्योंकि मैं वो माँ में से नहीं हूँ जो अपनी बेटी की गलतियों पे पर्दा डालूं। चल निकल मेरे घर से, चल निकल। मुझे अपनी बेटी का घर बसाना है, उजारना नहीं। मिट्ठू गेट लगाओ। अरे क्या हो मम्मी जी, क्यों इतने गुस्सा में हो? बहू तुम्हारी ननद मुझे दुखी कर रखी है, बस एक ही बात रट लगा रखी है कि मुझे अलग रहना है। किससे अलग रहना है?
पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। हम लोग भी थे, खुद इस उम्र में आ गए हैं, लेकिन अभी तक अलग नहीं हुए हैं। अरे माँ बाप से अलग होकर कोई खुश रह सकता है क्या? बड़ों की अहमियत नहीं पता इन लोगों को। पर मम्मी जी, दीदी तो आप ही की बेटी है ना, आपको ऐसे नहीं डांटना चाहिए। तो क्या हुआ, मेरी बेटी है तो मैं तो थाप मार मार के सिखाऊंगी कि कैसे रहा जाता है समाज में और ससुराल में और दुनिया में। फालतू में ऐसे ही बेटी अपने माँ बाप के नाम बदनाम कर देती है। कल के डेट में इसके बच्चे बोलेंगे ना कि मुझे अलग रहना है, तब पता चलेगा कि एक माँ का कलेजा फट जाता है जब अपने ही बच्चे बोलते हैं कि मुझे अलग रहना है, बस अलग रहना है। अरे घर के मुखिया कितना जरूरी है, इन लोग क्या जाने कि उनके रहने पे घर कितना सेफ रहता है। फिर भी मम्मी जी, वो तो नादान है, आपको ऐसे नादानी नहीं करनी चाहिए थी। अरे उनकी हाल तो देखते। मैं वो माँ में से नहीं हूँ जो अपनी बेटी के मुंह में आके अपनी बेटी को गलत सीख दूँ। मैं तो कहती हूँ हर माँ मेरे जैसी करेगी ना तो कभी किसी बेटी का घर नहीं टूटेगा, कोई सास ससुर वृद्धा आश्रम नहीं जाएगा। सही बोली मम्मी जी, दीदी को आपने बिल्कुल सही तरीका से समझाया, क्योंकि आपके इस व्यवहार से दीदी जिंदगी में ऐसी गलती फिर नहीं करेगी। मिट्टू, जा बेटा गेट खोलो। ओके मम्मा। मम्मी बड़ी दादी आई है। बहू, मेरी सहेली कहाँ है? बुलाओ भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पोता हुआ है। बधाई हो आंटी। लो तुम्हारे लिए नारियल पानी लाई हूँ। तुम्हारी डिलीवरी हो गई? जी आंटी। कब हुई? कल हुई। क्या हुआ? लड़की हुई आंटी। तभी तो नहीं बताई बेचारी मेरी सहेली, मुंह छुपाते फिर रही है। खैर, सबके भाग में बेटा थोड़े होता है। बेचारी मेरी सहेली की 2 पोतियां हो गई, निर्वंश हो गई। आगे कौन बढ़ाएगा वंश को? कितना उम्मीद लगा के बैठी थी कि पोता होगा। बहू, खाना खा लो, लाडो को दो, मिट्ठू को। जी मम्मी जी। मिट्टू, मुझे तुम पे बहुत तरस आ रहा है, दूसरी भी पोती हो गई। बताओ, मेरी सहेली के सारे ख्वाहिश पे पानी फिर गए। तुम्हारी बहू का पैर इस घर में बिल्कुल शुभ नहीं है। बताओ, 2 पोती पैदा कर दी, कम से कम उसको अपने पति के बारे में सोचना चाहिए था कि कहाँ से संभालेगा 2 बेटी को। बहन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पोती से, उसमें बेचारी मेरी बहू का क्या गलती है? उसके हाथ में थोड़े ये सब था। हाँ, अपना नसीब होता है पोता पोती का। वैसे भी बुढ़ापा के सहारा बेटियां ही होती है। अगर मेरे बेटा के पास 2 बेटियां हैं तो मेरा बेटा बहू का बुढ़ापा अच्छा से कट जाएगा, क्योंकि बेटियां सब संभाल लेती है, बेटा नहीं सेवा कर पाता है। सब बोलने का पता है कितना मुश्किल है 2 बेटियों को संभालना। शादी ब्याह में लेने देने में सब खत्म हो जाता है। शादी विवाह कोई खेला नहीं है। बेचारा कहाँ से लाएगा तुम्हारा बेटा इतना पैसा तिलक के लिए? जोड़ते जोड़ते तिलक उसकी कमर टूट जाएगी, जूते घिस जाएंगे। बेचारा, अपना औकात देखी हो तुम? 2 पोती लायक हो तुम? औरत का क्या है, बस घर में पसर के सोना है और खाना है। तभी तो तुम भी नहीं बताई पड़ोस में कि मेरी पोती हुई है। मेरी तरह मोहल्ले में मिठाई तो नहीं बांटने आई। अरे तू क्या बोलेगी बहू के बचाव में? तुझे तो न उगलने में बन रही है न निगलने में बन रही है। 2 पोती हो गई, बस दिखा रही है कि मैं खुश हूँ लोगों को। बहन, ये सब मेरी बहू के हाथ में थोड़े था। अगर तुम्हारी बहू के हाथ में नहीं था तो किसके हाथ में था? अरे औरत ही तो बच्चा पैदा करती है, और कौन करता है बच्चा पैदा? बेकार की बातें कर रही हो, मूड खराब कर दी। जब मेरा मूड इतना खराब हो गया तो तुम्हारा मूड कितना खराब हुआ होगा। बहू। जी आंटी जी। तुम मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। आज देखने का भी मन नहीं कर रहा तुम्हारी बच्ची को। खिलाने आई थी तुम लोग को मिठाई, अब मेरा अपना ही मिठाई मुझे तीखा लगने लग गया। खा लेना, ठूस लेना। मेरा मूड खराब हो गया, एकदम बीपी बढ़ गया है मेरा तुम लोग का चक्कर में। बहू, तुम क्यों रो रही हो? मैं कुछ बोली क्या? उसकी बात क्यों तुम अपने दिल पे ले रही हो? वो तो है ही घर फोड़नी।